नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में गाइस। आज हम लेकर आए हैं एक और स्पेशल वीडियो पीएलआई यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिए हैं और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले दो सेक्टर्स हैं, पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी और दूसरा है स्पेशली टेक्सटाइल, जिसमें मोस्टली टेक्सटाइल इंडिया के अंदर काफी एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स देने वाला था। तो गवर्नमेंट ने भी यूएसए को वापस से एक थप्पड़ मारते हुए बोला है कि ठीक है, आप लगाइए, हम भी इधर से जो हो सकता है हमारी जनता के लिए करेंगे। तो दोस्तों, आज है ये इंडिया का जो बिग पुश है, यानी कि किसको, यूएसए को हिट बैक करने के लिए, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया की अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि हम बात करते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनमें एंट्री करना चाहता है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको रोक रही है, तो गवर्नमेंट को रोकने के लिए यूएसए भी अलग अलग तरीके हथकंडे अपना रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके अंदर जो एजेंडा है इस मीटिंग का, यानी कि हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वो है कि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का भी क्या स्टेटस है, इस स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इसे अप्लाई करना है और क्या क्या आपको असिस्टेंस हम लोग मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मेरा नाम है पीयूष कुमार मित्तल। हम लोग बनाते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वो सभी वीडियोस जो आपकी बिजनेस को शिखर तक ले जाने के लिए मदद करती हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस स्पेशल वीडियोस की आपको मौके मिलते रहें। तो अब बढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि भाई पीएलआई का जो स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन बेस्ड, यानी कि प्रोडक्शन जितना आप करके देंगे उसके बेस पे आपको इंसेंटिव देना जा रहा है, क्योंकि पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव यानी प्रोडक्शन बेस ही अपने आप एक इंसेंटिव है। लेकिन इसके अंदर कुछ कैटेगरीज को डिफाइन किया है, जो है मैन मेड फाइबर अपरेल्स, मैन मेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल की, जो कि उसको हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, ये स्कीम की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त लास्ट डेट है। 8 अगस्त को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के अंदर जो सिग्निफिकेंटली है वो इंडिया के जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा बूस्ट करना है, क्योंकि जो उसके ऊपर अभी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो जनरली काफी सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, उस कारण से काफी सारे इश्यूज उन्हें फेस आउट करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं कि ये आपके लिए वापस से एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी खुली है। अब दोस्तों, कई बार सुनने में लगता है कि पीएलआई स्कीम बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज है। तो हम कैसे बात करेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम को लाने के पीछे जो अभी आई है। तो वो है कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, आप ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है। कहीं ना कहीं जब कोई भी बिजनेस प्रभावित होता है तो उसके पीछे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि लोगों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। जनरेट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, ऑब्वियसली ग्लोबल कॉम्पिटिटिव का कारण भी यही है कि जैसे कि हमारे पास के जो पड़ोसी है, जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान पे 19% के टैरिफ्स हैं। और आपकी बात करें हम अगर बांग्लादेश के ऊपर, जो कि हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर ओनली 20% के ही टैरिफ लगाए हुए हैं, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट यूएसए में हम लोग बेचेंगे वो 150 रुपए में हम लोग इंडिया से बेचना होगा, और वही चीज पाकिस्तान या अगर बांग्लादेश बेचते हैं तो वो 119 120 रुपए के अंदर वो लोग सेल कर पाएंगे। तो ये भी काफी सारा एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों की तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको बता ही दिया है। थोड़ा सा अब बात करते हैं एलिजिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैन मेड फाइबर्स है, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है पॉलिस्टर इंक्लूड है, नायलॉन है, आर्किलिक है, ऑलमोस्ट सिंथेटिक मटेरियल है। फैब्रिक्स हैं, जिसके अंदर मैन मेड फैब्रिक्स की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ टेक्सटाइल इसके अंदर यूज किया जाता है। अगला है टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसके अंदर ऑटोमोटिव टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल या इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल जितने भी हैं उन सभी कैटेगरीज के अंदर इसके अंदर हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है, तो कंपनी के पास, आपके पास कंपनी होनी चाहिए, यानी कंपनी के अंदर ही आपको ये मिलेगा, कंपनी फॉर्म के अंदर ही मिलेगा, जिसके अंदर एलएलपी भी इंक्लूड है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप होना चाहिए, यानी अगर आप एक यूनिट है तो उसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग का ही स्टेटस होना चाहिए। एलिजिबल प्रोडक्ट, जैसे कि हमने आपको 3 तरह के प्रोडक्ट बताए हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग उनसे जो भी सब कैटेगरीज प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और सेल्स चैनल्स होने चाहिए। और ग्रुप लिमिट्स है, ग्रुप लिमिट्स ऐसा है कि किसी भी ग्रुप की कंपनी की सिर्फ एक कंपनी ही इसका बेनिफिट ले सकती है, सभी प्रकार की कंपनियां इसका बेनिफिट नहीं ले सकती हैं। आपके काफी अच्छे ऑनलाइन चैनल्स होने चाहिए, आपकी जितनी भी इनकम है वो प्रॉपरली बैंक अकाउंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए, यानी कि टर्नओवर की जो एलिजिबिलिटी है वो बैंक अकाउंट को भी ध्यान में रखकर देखी जाएगी, ना कि जीएसटी। जीएसटी को हम लोग बेसिस लेते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं इस बैंक अकाउंट से भी सेल्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सेल्स को ऑटोमेटिकली रिवेन्यू कर दिया है या आप अपनी रिलेटेड पार्टी को ही सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी।
दोस्तों मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 तरह की कैटेगरी हैं। एक छोटी कैटेगरी के बिज़नेसमैन्स भी हैं जिनको काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स हैं और बड़ी कैटेगरी के इंसेंटिव्स भी हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2300 करोड़ इस प्लांट एंड मशीनरी और सिविल वर्क में होना मैंडेटरी है और मिनिमम जो टर्नओवर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो 2600 करोड़ का मिनिमम आपका ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ों का आप फ़ोकस करेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट और आपका टर्नओवर दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके साथ में अब इंसेंटिव कैसे मिलेगा दोस्तों, हमने इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी तैयार किया जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना सीख लीजिए कि इसके अंदर जो रेट है वो पहले साल के लिए 15% और नेक्स्ट 5 साल के लिए इसके अंदर जो है वो एक 1% रिड्यूस होती रही, यानी 2 से लेके 5 साल, नेक्स्ट 4 साल के लिए सीधी सी बात है कि चीजें अगले साल 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 ऐसे करके घटेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हर साल अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करना होगा, यानी आपको एनुअली सेल्स ग्रोथ दिखानी होगी, आपको तभी इंसेंटिव मिलेंगे। दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने कंडीशन ये डाली है कि आपको जो नेक्स्ट ईयर के बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपकी इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर मिलेंगे। तो वो भी हम अभी बात करेंगे। सेम ऐसा ही है कि जो छोटी यूनिट्स है जिनके अंदर मिनिमम 100 करोड़ के प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिनके मिनिमम टर्नओवर 200 करोड़ के हैं, तो भी ऐसे केस में भी आपको इसके अंदर आप एलिजिबल हैं। इनका इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर है वो 11% का है, जिसके अंदर यानी फर्स्ट ईयर में आपको 11%, उसके बाद में वही वापस से 1-1% घटते हुए ये रेट 5वें साल में 7% के ऊपर आ जाती है। और ऐसे में जो मिनिमम टर्नओवर है आपका वो 200 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर किसी प्रकार का 25% का विद सम सेम ग्रोथ, यानी कि सेम विद इन सेम ग्रोथ एज द टारगेटेड पार्ट 1, यानी कि जैसे 25% का जो टारगेट दिया गया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है कि वो जो प्रॉफिट है यानी कि जो इंसेंटिव हैं वो भी आपको ग्रोथ सेल्स के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैटेगरी क्या हम और देख लेते हैं, कोई पॉइंट हमारा रह नहीं गया हो। कैटेगरी अकोमोडेट्स मीडियम साइज, ये ठीक है, मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग विद सम मॉडल्स इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर। अब इंसेंटिव की कैलकुलेशंस कैसे हैं, इंक्रीमेंटल टर्नओवर बेसिस है, जैसे मैंने बताया कि हर साल बढ़ते हुए टर्नओवर है। पहले साल तो पूरे टर्नओवर पे मिल जाएगा, लेकिन अगले साल से आपको इंक्रीमेंटल पे मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग लिमिटेड 10% ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल टर्नओवर इज एप्लीकेबल। ये भी हम एक एग्जांपल में कवर करेंगे कि भाई आप समझिए कि मान लीजिए आपने इंक्रीमेंटल कितना किया है, तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट भी लगी हुई है कि जो एनुअल इंक्रीमेंटल टर्नओवर आपका बढ़ा हुआ टर्नओवर जो आपने किया है 25%, उसका 10% से ज्यादा आपको ग्रांट ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये चीज का आपको एक ध्यान रखना है। ये मतलब मैक्सिमम लिमिट है। तो अगले बात करें स्कीम का पीरियड क्या है दोस्तों, 2024-25 से लेके 29-30 का पीरियड है विद 2 ईयर गेस्टेशन पीरियड अलाउड बिफोर द इंसेंटिव बिगिंस। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये स्कीम अभी आई हुई है, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो ऐसे केस में आप इसको अभी अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर है। तो हमें अभी पीरियड पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि पीरियड तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका आने वाली जो यानी फंड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है दोस्तों, इसके अंदर ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने किया है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से मान के चलती हैं। हम बड़ी यूनिट्स की बात करें तो 2600 करोड़ रुपए मान के चलते हैं। 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंतर्गत हम लोग इसकी कैलकुलेशन निकाल के चल रहे हैं बेस्ड ऑन ओवर की। इंसेंटिव की रेट है दोस्तों 15% की है और इसके अंदर जो रिड्यूसिंग है वो 1% पर ईच सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर है। तो अगर बात करें हम लोग 2600 करोड़ से, तो 26 करोड़ को बेस ईयर बना के चलते हैं। तो अब बात करेंगे कि आपको पहले साल में मिलेगा 1500%, यानी कि आपने दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, टर्नओवर की भी और आपके इंसेंटिव यानी आपके इन्वेस्टमेंट की भी। तब आपको क्या मिलेगा, जो बेस ईयर है बेस ईयर के अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर आपको इसका पहला 15% का। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसमें 10% की कैलकुलेशन भी लगेगी, यानी कि नेक्स्ट का हमारा तो जो 10% की कैलकुलेशन कितनी है, 260 करोड़। तो 260 करोड़ की यहाँ पे कैपेबिलिटी लगे, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट है वो 10% है, यानी कि पहला साल आप समझिए, पहले साल में पूरे टर्नओवर पे आप बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन बेनिफिट का आपको 15% इंसेंटिव मिल रहा है। अब इंसेंटिव मिलने के साथ 10% की भी स्लैब लग गई है, तो 260 करोड़ तक यहाँ पे क्या लग गई है, क्या लिमिट, तो 260 आपको फाइनल इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा बात करते हैं दूसरे ईयर में। दूसरे ईयर में आप मान के चलिए 2600 करोड़ है, तो 2600 करोड़ का 1.25 यानी इंक्रीमेंटल सेल आपकी कितनी हुई, 650 करोड़ की। अब मिलेगा आपको 14% का बेनिफिट इस पे, लेकिन इंक्रीमेंटल सेल का 10% की भी एक लिमिट लगी हुई है। तो 65 करोड़ का एक मैक्सिमम आपको यहाँ पर स्लैब लगेगा। अगर मान के चलते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है 3250 करोड़ की जगह हम मान के चलिए 4000 करोड़ कर देते, तो ऐसे में जो 1400
करोड़ का डिफरेंशिएट है, यानी कि 100, अभी 650 करोड़ है, तो 1400 करोड़ यानी 1400 करोड़ के ऊपर 10% 140 करोड़ और 91 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 91 करोड़ हमें अमाउंट मिल जाता। ओके ना, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ईयर 3 में भी इस तरह से है कि भाई आपका जो इंक्रीमेंटल है लास्ट ईयर का कितना है उससे ही लेस होगा। तो वापस से आप देख रहे हैं कि भाई आपका बेस, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो बेस ईयर का कितना है, 4062 करोड़, उसमें से बेस ईयर का आपने लेस किया है। तो बेस ईयर का लेस करने के बाद 1462 करोड़ है, तो 13% आपका निकलता है 190 करोड़, और 1462 करोड़ का 10% बनता है 146 करोड़। तो आपको 146 करोड़ का ही अमाउंट इसमें मिल पाएगा। तो ये इसकी एक मोटी मोटी मैंने एक एग्जाम्पल से कैलकुलेशन आपको समझाई हुई है। बस ध्यान रखना है कि हर ईयर 1-1% का इंसेंटिव इसमें रिड्यूस होता रहेगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जिसके अंदर छोटे टर्नओवर की लिमिट है, छोटे इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, जिसके अंदर 200 करोड़ की लिमिट है। तो 200 करोड़ में पहले साल आपको मिलेगा कितना, 10%, ओ सॉरी, आपको मिलेगा 11% के आसपास। तो 11% के अंदर 22 करोड़ रुपए आप अमाउंट, और 10% की लिमिट 20 करोड़। तो ऐसे में आपको 20 करोड़ का मैक्सिमम को अलाउ होगा। अब ईयर 2 की बात करें तो दोस्तों ईयर 2 के अंदर बात करते हैं तो वापस से सेम यही पैटर्न रहेगा कि जो आपने इंक्रीमेंटल किया है, इंक्रीमेंटल यानी कि बेस ईयर आपने लिया है, जिस साल को पहला ईयर ले रहे हैं उसको लेस करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लेंगे। और सेम इसी तरह से हम तीसरे ईयर का भी कैलकुलेशन देख लेंगे। बेनिफिट्स दोस्तों, डायरेक्टली आप बेनिफिट्स की बात करें तो काफी बड़ा एक इंसेंटिव है सेल्स के अंदर, यानी काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, आप रेवेन्यूज जो अर्न कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एड मिलता है। ऐसे जो मार्केट के टाइम पे जो गिरे हुए ट्रेंड्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, उसमें आप अच्छी चीपेस्ट रेट पे भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल का एनहांसमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी पीएलआई एप्लीकेशन लगाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट है। आपको एलिजिबिलिटी चेक करवानी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पीएलआई एप्लीकेशन है, कंप्लायंस एडवाइजरी है, और ऑडिट सर्टिफिकेशंस हैं कम इसके पीएलआई के, तो भी आप हमें क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड होगी दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स की आपको इनवॉइस कॉपी देनी होगी, साथ में ये प्रूफ करना होगा। एक साथ में आपको डब्ल्यूडीबी चार्ट भी देना होगा आपकी मशीन्स की, यानी कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर लैंड एंड प्लांट की जो अप्रूवल्स हैं, आपके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल्स होनी चाहिए, प्रॉपरली जीएसटी रिटर्न्स हैं, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लिया जाएगा ताकि वेरीफाई किया जा सके क्या सेल्स अकाउंट में आपके रेगुलरली आती है, और सेल्स इनवॉइस के भी सैंपल्स आपसे लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा कंसल्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।